नमस्कार, आइए सुनते हैं नीरजा हेमेंद्र जी द्वारा लिखी कहानी अनुकरणीय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दरवाजे की घंटी बजी। मैं समझ गई कि वो होगी। वह प्रतिदिन ठीक इसी समय आती है, न कभी शीघ्र न कभी विलंब। मैंने दरवाजा खोला। मेरी ओर देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट व अभिवादन के साथ अंदर हॉल में आकर वह फर्श पर बैठ गई तथा दुपट्टे से माथे पर छलछला आई पसीने की बूंदों को पोंछने लगी। उसे मेरे यहाँ कार्य करते हुए 2 सप्ताह ही हुए हैं, किंतु उसकी कार्यकुशलता देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे काम करते हुए यहाँ अरसा हो गया हो। मन ने उसकी तरफ देखा। वह काम में जुट चुकी थी। उसके चेहरे पर निश्चिंतता के भाव थे। बड़े ही मनोवेग से वह घर की साफ सफाई व रसाई के कार्यों को कर रही थी। मुझे 2 सप्ताह पूर्व का वो दिन याद आ गया जब वह काम पूछती हुई मेरे गेट पर खड़ी थी। मैले से कपड़े, पसीने से लथपथ सांवला चेहरा, तीखे नाक नक्श व औसत कद की चंपा। छत्तीसगढ़ के एक अत्यंत पिछड़े गांव का रहने वाली थी। उम्र यही कोई 35 वर्ष के आसपास। संकोच के आवरण में लिपटी सहमी रहने वाली चंपा धीरे धीरे मुझसे खुलने लगी थी। उसकी बातों से मुझे यह समझते देर न लगी कि उसका गांव विकास की रोशनी से अत्यंत दूर है। विकास पहुंचा भी है तो सिर्फ कागजों पर पहुंचा है, आम आदमी तक नहीं। उसने बताया कि लगभग 3 वर्ष पूर्व की बात है। गांव में रोटी रोजगार न मिलने के कारण उसका आदमी अपने साथ उसे व अपने 2 छोटे बच्चों के साथ लखनऊ आ गया था। यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों व पार्कों के निर्माण में दोनों को मजदूरी का कार्य मिल गया। दोनों मजदूरी करने लगे। मजदूरी के पैसों से उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलने लगी, जो उनके गांव में रहते संभव न था। रोटी की समस्या दूर होते ही जिंदगी सुख से व्यतीत होने लगी, किंतु भाग्य में कुछ और ही बता था। एक दिन काम के दौरान हुई दुर्घटना में उसका आदमी चल बसा। पराया शहर, पराये लोग। वह यहां रहती भी तो किसके भरोसे पर? वह गांव चली गई। वहां वह पैसे पैसे, दाने दाने को मोहताज हो गई। उस पिछड़े गांव में उसके 2 बच्चों की परवरिश का बड़ा प्रश्न उसके समक्ष था। बच्चों की शिक्षा तो दूर की बात थी, उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में वह स्वयं को अक्षम पा रही थी। हमें भूखा सोना पड़ता था। मायके व ससुराल पक्ष से भी किसी ने सहारा नहीं दिया। सहारा कोई देता भी तो कैसे? उस गांव में सभी अशिक्षा व निर्धनता से संघर्ष कर रहे थे। गांव में जीवन यापन कठिन था व लोगों का शहरों की ओर पलायन जारी था। गांव में कुछ समय अत्यंत संघर्ष व निर्धनता में व्यतीत करने के पश्चात रोटी की तलाश उसे पुनः इस शहर में खींच लाई। यद्यपि वह यहां अपने पति को खो चुकी है, उसे इस शहर से भय लगता है, किंतु पेट की आग ने उसे इस शहर का दामन पुनः पकड़ने पर मजबूर कर दिया। बच्चों को माता पिता के पास गांव में छोड़ा व भाई के साथ काम की तलाश में यहां वहां भटकने लगी। भाई मजदूरी करने लगा। उसे मजदूरी करने में डर लगता, क्योंकि उसका आदमी मजदूरी करते हुए ही जान गंवा बैठा था। वह 2-4 घरों में काम करके ही जो कुछ मिल जाता उसी से गुजर बसर करने लगी। वह कहती कि जब बच्चे कुछ बड़े हो जाएंगे तथा वह कुछ पैसे जोड़ लेगी, तब बच्चों को अपने पास लाकर रखेगी, उन्हें पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाएगी। उसकी आंखों में कुछ अच्छा कर लेने का जज्बा व सपने तैरने लगते। मेरे घर का कार्य कर लेने के पश्चात वह अन्य घरों में भी कार्य करने निकल पड़ती। उसे जीवन के संघर्षपूर्ण पथ पर अकेले चलता देखकर मुझे उससे सहानुभूति के साथ गर्व की भी अनुभूति होती। यद्यपि वह अशिक्षित थी, किंतु अपने विचारों से वह किसी शिक्षित महिला से कम प्रतीत न होती, बल्कि कई मायनों में उनसे अधिक। जहां पढ़ी लिखी महिलाएं भी यदाकदा इन विषम परिस्थितियों में टूट जाती, अवसाद का शिकार हो जाती, वहीं चंपा दुरूह परिस्थितियों में भी तुरंत अपने आप को संभाल कर एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ रही है। वह जीवन का अर्थ व जीने की कला की शिक्षा देती हुई प्रतीत हो रही है। निर्धनता व संपन्नता की बाधाओं व सीमाओं से परे वह चलती चली जा रही है। चंपा का अदम्य साहस व सशक्त व्यक्तित्व किसी को भी प्रेरित करने में सक्षम है। तो ये थी नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी कहानी अनुकरणीय। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।